कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी भी तारीख घोषित कर सकता है। अब सवाल ये है कि तैयारी किसकी भारी। बीजेपी वर्चुअल से लेकर एक्चुअल के जरिए मैदान में है, हर वर्ग के साथ युवाओं पर निगाह है। लेकिन पार्टी का कहना है कि संगठन का तंत्र और विकास का मंत्र के सहारे हम तैयार हैं। पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं, दोनों बातों का लोगों को विचार करना पड़ेगा। एक शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की और एक 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार। लोगों को ये सब समझ में आता है कि कौन सी सरकार ठीक है और कौन सी सरकार चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। जिन विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं वो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठन के तंत्र और विकास के मंत्र से जीतने वाली। ये दोनों तंत्र मंत्र जनता सिद्ध करेगी, आशीर्वाद देगी। जनता ही जनार्दन है। लेकिन कांग्रेस की सारी सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में थी, इस बार कांग्रेस यहाँ 0 पर होगी और सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। उपचुनाव में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। 22 विधायकों का बड़ा झटका और अब उन्हीं सीटों पर नए प्रत्याशियों के साथ जीत का चैलेंज। लिहाजा 15 महीने की उपलब्धि और मेरा वार्ड, मेरा परिवार, मेरा अभियान के साथ घर घर पहुंचकर उन विधायकों की पोल खोलेगी जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया। हर राजनीतिक दल को चुनाव में अपनी तैयारियां रखनी पड़ती है। जनता उनको समर्थन देती है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बहुमत दिया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की। फिर चुनाव हो रहे हैं 27 सीटों में। जिस दिन चुनाव होंगे उसका रिजल्ट आएगा। कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी हारेगी। मध्य प्रदेश में राजीव गांधी बूथ मिशन के माध्यम से हर बूथ से लेके वार्ड से लेके अलग अलग चीजों से लेके मेरा बूथ मजबूत, मेरा वार्ड मजबूत, तो राजनीति मजबूत के माध्यम से हर बूथ पे जाएंगे। हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता बेहतर जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए उसे जनता तक दिखाएंगे और जो जनहितैषी कार्य कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए थे तो उसे जन जन तक पहुंचाने के काम करेंगे। पूरी ताकत के साथ सारे चुनाव लड़ेंगे और 27 के 27 चुनाव जीतेंगे। उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीट ग्वालियर चंबल में है। यहाँ शिवराज के साथ महाराज भी दिखाई देंगे। कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाकर अपनी नैया पार लगाने की तैयारी में है। यानी दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारी के दावे कर रही है। तैयारी किसकी भारी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज डेस्क, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है तैयारी किसकी भारी। इस पर बात करें उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। उपचुनाव की तैयारी कौन किस पर पड़ेगा भारी? क्या बीजेपी संगठन का तंत्र और विकास का मंत्र उपचुनाव में दिलाएगा जीत? क्या कांग्रेस मेरा बूथ मेरा वार्ड अभियान के जरिए सत्ता में कर पाएगी वापसी? क्या शिवराज और महाराज की जोड़ी विधानसभा चुनाव के बदलेगी नतीजे? 2018 के जब चुनाव हुए तो चंबल ग्वालियर में कांग्रेस ने जीत हासिल की जिस तरह देखा गया, लेकिन उस समय महाराज कांग्रेस के साथ थे। लेकिन अब तैयारी दिखाई दे रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने भी लगभग साफ कर दिया, जो दिखाई दे रहा है गाइडलाइन बना दी है कि किस तरीके से 57 सीट, लेकिन मध्य प्रदेश की 27 ऐसी सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है। तो गाइडलाइन जारी करना, गाइडलाइन की बात करना, यह बता रहा है कि जल्द चुनाव की तारीख भी सामने होंगी। और दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, समझ रही है कि इस बार का चुनाव मैदान कुछ अलग होगा क्योंकि ऐसा कभी मध्य प्रदेश में हुआ नहीं। इस तरह से उपचुनाव देखने को मिले नहीं कि 27 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होंगे। अब उसमें बीजेपी अपने तंत्र और मंत्र के सहारे, तंत्र वो यानी संगठन और मंत्र वो जो अलग अलग जाकर युवाओं के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जन तक पहुंचाने की बात करेंगे और बताएंगे।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी मजबूती में है और कांग्रेस कह रही है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, जैसा बीजेपी ने कहा था उसी तरह बूथ बूथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तैनात होंगे और ये प्रयास रहेगा कि 15 महीने में जो कुछ किया है मेरा वार्ड मेरा परिवार के जरिए हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास है, यानी वार्ड में भी जाएंगे, हर परिवार तक पहुंचेंगे और वो बताएंगे कि 15 महीने में हमने क्या किया था और इन्होंने 15 साल में क्या किया। तो क्या जनता समझ पाएगी कि किसने क्या किया। लेकिन अभी तो यही आज चर्चा का विषय है कि तैयारी किसकी भारी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। मिलन भार्गव है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। मिलन जी आपका स्वागत है। अजय सिंह यादव है, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के। अजय जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस के पास ही चलेंगे। अजय जी, जिस तरह चुनाव की तैयारी दिखाई दे रही है और आज जब गाइडलाइन जारी हुई है तो यह भी नजर आने लगा है कि जल्द चुनाव की तारीख भी सामने होंगी। कब होंगी ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आज जो संकेत दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर अब कहा जा सकता है। सवाल ये कि कांग्रेस की कितनी तैयारी। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश में 27 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की तैयारी से ज्यादा 27 सीटों के क्षेत्र के मतदाताओं की तैयारी है। मैं आपको इस चुनाव में एक नया मुद्दा जो सारे मुद्दों पे भारी है वहीं से शुरू करूंगा। हर क्षेत्र में आज मतदाताओं के बीच में जाते हैं तो मतदाता कहते हैं हमें बिकाऊ नहीं चाहिए। ये एक नया मुद्दा इस चुनाव में पहली बार देखने को मिल रहा है, जो कभी भी न किसी आम चुनाव में न उपचुनाव में देखने को मिला है। आज आप किसी भी क्षेत्र में सर्वे करेंगे, हर क्षेत्र में मतदाताओं के बड़े पैमाने पे यही बात सुनने में आती है। तो बिकाऊ कौन है? वही बिकाऊ जिनने कांग्रेस की सरकार गिराई और भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लेकर आए। और भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी ने किस तरह से बेमेल गठबंधन किया, क्या जनता को दिखाई नहीं देता है? ग्वालियर चंबल से कल भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर रही है। वही ग्वालियर चंबल का अंचल है जहां अटेर उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान जी कहते थे अंग्रेजों के मित्र सिंधिया हैं ये, इन्हीं की वजह से देश 90 साल बाद आजाद हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई इन्हीं की वजह से शहीद हुई। क्या तो मतलब तैयारी में ये माना जाए कि वो सारे वीडियो खंगाल लिए आपने? प्रभात झा कहते थे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और वही प्रभात झा और सिंधिया जी मिलकर जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग केवल सत्ता और सत्ता की लालसा के लिए सारे नीति सिद्धांतों को एक खूंटे पर टांग चुके हैं। अब रही बात हमारी तैयारी, हम पिछले 5 महीने से तैयारियों में हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारे 5000 से लेके 10,000 तक जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को ड्यूटी दी गई है। एक एक बूथ पर नहीं, एक एक बूथ पर 8 से 10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे पास पूरा फीडबैक है कि मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को वापस लाएगी। कमलनाथ जी स्वयं प्रत्येक क्षेत्र के प्रभारी और सह प्रभारियों की साप्ताहिक बैठकें लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। इसलिए हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, निश्चित है 27 की 27 सीटें जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस जीतेगी। चलिए, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग कह रहे हैं कि 27 तो नहीं पर 22 सीटें हम जरूर जीतेंगे। आपने और बढ़ा दी और एक कार्यकर्ता का उत्साह है। मिलन जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तंत्र मंत्र यंत्र सब लगा देंगे पर 27 की 27 सीटें जीतेंगे। तंत्र की जहां बात हो रही तो तंत्र वो नहीं है, अब पता नहीं कोई तंत्र चल रहा हो अलग अलग जगह मंदिरों में तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। लेकिन रजनीश जी कह रहे थे कि तंत्र मंत्र सब लगा देंगे। क्या क्या लगाने वाले, कितनी तैयारी है, और ये नजर भी आएगा ग्वालियर चंबल में देखने को मिलेगा कल? देखिए, कल से इस सिलसिले की शुरुआत होने वाली है बहुत ही जोश के साथ, और जिस हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी थामने वाले हैं, जब से ये खबर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को लगी है उनके होश उड़ गए हैं। वो तो इस तरह के बयान भी कहने लगे हैं कि ग्वालियर चंबल में हजारों कार्यकर्ता ही नहीं है कांग्रेस के, तो कहां से शामिल हो रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी हताशा और निराशा की ओर कहीं न कहीं इशारा कर रहे हैं किस प्रकार से हताशा से कांग्रेस गुजर रही है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी थाम रहे हैं। आखिर क्यों थाम रहे हैं, इस पे विचार कांग्रेस नहीं कर रही है। वो तो बिकाऊ जैसे शब्दों को प्रयोग कर अपनी हार और निराशा को छुपाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से वो कांग्रेस के जो 100 वर्ष पुरानी पार्टी थी आज उसकी दुर्गति इतनी हो गई है, ढूंढने से खोजे से कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। ये बूथ और वार्ड की बात कर रहे हैं, बूथ पर जाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है।
आज मैं चुनौती दे रहा हूं, आज इस डिबेट के माध्यम से अजय भाई बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो जाएं और बोले कमलनाथ जी से कि कमलनाथ जी अभी तक ग्वालियर चंबल के दौरे पे क्यों नहीं गए, क्योंकि क्यों जा ही नहीं सकते, तैयारी में लगे, बैठकर तैयारी में लगे। दिग्विजय सिंह भी पहुंच रहे हैं कल आपकी तैयारी देखने। ऐसी देखिए, ऐसी तैयारी जो ना आपको दिख रही, ना हमको दिख रही, ना मध्य प्रदेश की जनता को दिख रही है, ऐसी कौन सी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिससे जीत की तरफ आगे बढ़ सके। देखिए, निराशा है, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि वहां जाएं और अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से संभालें। जब अपने नेताओं को, विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो इस स्थिति में आ गए कि इस तरह के निचले स्तर के शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बिकाऊ है, कभी घोड़ा कभी गधा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अपने कार्यकर्ताओं का ही मनोबल ये गिराने का काम लगातार कर रहे हैं। जब आप मध्य प्रदेश का विकास का मौका आपको मिला तो 15 महीने में आपने वो सब काम किए, ना तंत्र रहा ना मंत्र रहा तो लक्ष्मण सिंह जी ने जिस इशारे को कहा कि मिर्ची बाबा टाइप के लोगों को लाए, उनसे तंत्र भी बनाने का प्रयास किया और मंत्र भी फूके, तो क्या हुआ? दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव हारे और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही, किस प्रकार की स्थिति में गर्त में ले जाने का काम कमलनाथ जी ने किया। जब जनता में नाराजगी इस स्तर पर बढ़ गई, आपके विधायक आपसे संभले नहीं, वो भारतीय क्योंकि विकास हमने 15 वर्ष में करके दिखाया और 15 वर्ष का विकास फिर निरंतर जारी हो गया, तो ये घबराहट क्यों? मैं तो चुनौती दे रहा हूं कमलनाथ जी, जाए ग्वालियर चंबल के दौरे पर, तैयारी है जाने की, आप चिंता मत करिए। खोजे से भी मिलते हैं कि नहीं मिलते, या मध्य प्रदेश या अन्य विधानसभाओं से आयोजित करके वहां ले जाएंगे, हो सकता है छिंदवाड़ा से ले जाएं। समझ रहे हैं, आज बहुत उत्साह में आज, क्योंकि कल शिवराज महाराज एक साथ नजर आने वाले, मैं समझ सकता हूं आपका उत्साह, आप अभी थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और अजय जी भी समझ रहे होंगे कि उत्साह क्यों दिखाई दे रहा है। वापिस लौटता हूं, और संदीप पौराणिक जी, जिस तरह से अजय यादव को भी आप सुन रहे थे, मिलन भार्गव को भी आप सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जो गाइडलाइन दिखाई दे रही है निर्वाचन आयोग की, उससे लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में तारीख भी दिखाई देगी। तैयारी किसकी भारी? देखिए मनोज जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। ये बात अलग है कि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, और तारीख का ऐलान जल्दी हो जाएगा, ये भी नजर आने लगा है। जहां तक आपने तैयारी की बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निकट पिछले कुछ चुनावों पे अगर नजर हम दौड़ाएं तो उनके मुकाबले यह चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है, कश्मकश वाला होने वाला है। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए करो या मरो का चुनाव है, क्योंकि हम और आप ये देख रहे हैं कि ये चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव है। कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है कि वो सत्ता में लौट सकती है, और बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि वो सत्ता में रहेगी। लिहाजा ये चुनाव बड़ा करीब का चुनाव होने वाला है। अभी अगर आपको याद हो तो शिवराज जी ने मुश्किल से 3-4 दिन पहले किलिंग इंस्टिंक्ट की बात कही थी। उन्होंने कहा था हमें वो भावना विकसित करनी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव करो या मरो का है। तो नजारा दिखेगा, और इसकी शुरुआत आप ये मान लीजिए, या यूं कहें कि मैदान जो होगा वो ग्वालियर चंबल बनेगा, क्योंकि 16 सीटों का चुनाव वहीं से है, सिंधिया का नाता भी उसी इलाके से है, और कांग्रेस का सारा जोर भी वहां होगा। तो कुल मिलाकर के ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की सारी राजनीति चंबल और ग्वालियर में आकर सिमट जाएगी, और ये खंदक की लड़ाई कहें या युद्ध का मैदान कहें, ग्वालियर और चंबल बनने वाला है, और उसकी शुरुआत कल से हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इस एजेंडे पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन ये समझ आ रहा है कि टिकाऊ भी दिखाई देंगे, बिकाऊ की बात भी होगी, और पता नहीं क्या क्या वीडियो भी बाहर आएंगे एक दूसरे के, तो देखना पड़ेगा। खैर, यहां एक छोटा सा विराम लेते हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। संभल से मजदूर जी रहे अब प्रदेश में शान से, संभल से मजदूर जी रहे अब प्रदेश में शान से।
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना से एक बार फिर प्रदेश के मजदूरों को सम्मान से जीवन यापन का अवसर मिल रहा है। जन्म से मृत्यु तक हर समस्या का समाधान करने वाली इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसलिए प्रवासी मजदूर भाई बहनों को भी संबल से जोड़ा गया और उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कोरोना काल में पैदा हुए आर्थिक संकट से जरूरतमंद वर्ग को उबारने के लिए श्रम सिद्धि अभियान से मनरेगा में रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही रोजगार सेतु पोर्टल बनाया जो नियोक्ताओं और कामगारों के बीच सेतु का काम कर रहा है। संबल योजना के सुरक्षा कवच के साथ मध्य प्रदेश के निर्धन श्रमिक भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। शिवराज सरकार दे रही सब खुशियाँ ईमान से, संबल से मजदूर जी रहे अब प्रदेश में शान से, संबल से मजदूर जी रहे अब प्रदेश में शान से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और मुद्दा है, एजेंडा है तैयारी किसकी भारी। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। वापस चलूंगा अजय यादव के पास। अजय यादव जी, आप कह रहे थे कि पुराने बयानों की आप बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो तो अब बात पुरानी हो गई, क्योंकि जब एक साथ शिवराज महाराज नजर आने वाले हैं और 10,000 लोग कांग्रेस के जाएंगे, संख्या कम पड़ जाएगी। कहां से लाएंगे प्रत्याशी, कहां से लाएंगे कार्यकर्ता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तंत्र है, मंत्र है और यंत्र तो बहुत सारे वहां लगे ही है मापने के लिए कि किस किस कौन कौन कहां बैठा, कौन किस पर भारी है। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी जिन सिंधिया जी के भरोसे चुनाव जीतने की बात कर रही है, वो तो अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाए थे, अपने प्रतिनिधि से 1.5 लाख वोटों से हार गए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे सपने केवल 1-1.5 महीने के और रह गए हैं। भाजपा के नेताओं के बड़बोलेपन की बातें, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता कम बचे हैं, कांग्रेस मैदान में नहीं है, ऐसी बातें हमने विधानसभा चुनाव, लेकिन आपके नेता तो अभी तक बोल ही नहीं गए। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो समाप्त हो गई है। वो कह रहे हैं कि आपके नेता तो अभी तक बोलने ही नहीं गए। एक बार मिल आते कमलनाथ जी, अभी तक पहुंचे नहीं है। देखिए मनोज जी, हमारी तैयारी चल रही है और हमारे सभी क्षेत्रों में प्रभाव जी कहना कि हमारी तैयारी है या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी। वो तो चुनाव परिणाम का इंतजार करें, उस दिन उन्हें कांग्रेस की तैयारी दिखाई दे जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने 15 महीने के उन कार्यकाल के आधार पर भी जनता के बीच में जाने वाली है। हमने 15 महीने में जो काम चालू किए सब बंद हो गए, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे बिजली की योजना हो, नहीं, लेकिन ये भी बता दीजिए अजय जी, ये भी बता दीजिए, मेरा वार्ड, मेरा परिवार, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये जो सब आप बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लोग हैं इतने, मतलब देखिए मनोज जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 से 300 मतदान केंद्र होते हैं, लेकिन हमारे पास प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की लिस्ट है जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं जमीन पे। इसलिए प्रत्येक बूथ पे एक कार्यकर्ता की बात तो आप छोड़ दीजिए, उससे बहुत बड़ी सेना है। 15 से 20 समर्पित कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे रहेंगे और कांग्रेस पार्टी निश्चिंत है। कमलनाथ जी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे पास डेली फीडबैक आ रहा है, जनता के मुद्दे भी आ रहे हैं और भाजपा के नेता जिस तरह से क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे हैं, चाहे दत्ती गांव हो, चाहे गिरिराज दंडोतिया हो, इमरती देवी हो, मुन्ना लाल गोयल हो, और भी कितने नाम सुनना है सुनिए, तो आपको स्पष्ट जवाब दे रही है। मिलन भार्गव, के लिए अब जनता के पास कोई जगह नहीं बची है। मिलन जी, ये जो खबरें आ रही है कि नेता नहीं घुस पा रहे हैं जैसा आरोप लगा रही है कांग्रेस, लेकिन सवाल ये भी है कि लोग ये तो कम से कम पूछ लेंगे कि साहब क्या हुआ, पहले आप कोई और वोट लेने आए थे, अब कुछ और लेने आए हैं, तो ये सवाल बार बार शायद वहां गूंजेगा। तो इसकी तैयारी भी कर ही ली होगी आपने, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो वीडियो हम दिखाने वाले हैं, तो आपके पास भी ढेर सारे वीडियो आ गए होंगे।
देखिए, हम तो अपना काम दिखाने के उससे जाएंगे और जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है जनता से चुना हुआ, जनता के लिए किस प्रकार से हमने कर दिखाया, उस विषय को हम लेकर बार बार जाते हैं, लगातार जाते हैं। आपने विनोद जी देखा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित रखती है। पहली बार नहीं हो रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है, हम तो पहले दिन से कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लगातार जनता के प्रयास करके योजनाएं निरंतर बना रहे हैं। जो योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, गरीब का निवाला छीन लिया था, उसको पहुंचाने का काम किया। बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, उसको देने का काम वापस शुरू हुआ। किस प्रकार से जनता को लाभ पहुंचे, इस कोरोना काल में भी जिस प्रकार से कांग्रेस ने कोरोना का मजाक बनाया और जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की, ये भी जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने छीना। आप 15 महीने में लूट खसुट के अलावा कुछ कर नहीं पाए। जब आज सरकार चली गई तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ अजय भाई बोल रहे हैं कि एक विधानसभा में 5000 से ऊपर कार्यकर्ता इनके पास है, तो भैया आप अपने गोविंद सिंह जी को बता दीजिए। गोविंद सिंह जी तो कह रहे हैं इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं है, तो या तो गोविंद सिंह जी को नहीं मालूम या अजय भाई गलत बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग बयानबाजी के कारण जिस प्रकार की कांग्रेस की स्थिति पैदा हुई है, आज कार्यकर्ता ढूंढे खोजे से नहीं मिल रहा है। मैं तो चुनौती फिर कह रहा हूं कि दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि कमलनाथ जी जाए ना, कब जाएंगे? एसी कमरे में बैठ के सरकार चलाइए, एसी कमरे से ही पार्टी चलाएंगे। आप अध्यक्ष भी आप हैं, नेता प्रतिपक्ष भी आप बन गए, सारे पदों पर कब्जा करके एक कार्यकर्ता का हक मारकर एसी कमरे से पार्टी चलाएंगे, तो यही दुर्गति होगी जो हो चुकी है और होती दिख रही है। देखिए, जिस प्रकार के आरोप अजय भाई लगा रहे हैं, उन आरोपों में कोई भी दम वाली बात नहीं है। और जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं कि ये होगा, चलिए, दम तो जनता ही समझ रही होगी। ये सब एक्चुअल बातें करिए। मुझे लग रहा है दम तो पब्लिक ही समझ रही होगी। मिलन जी, कौन में कितना दम है? कौन सी योजनाएं हैं संदीप पौराणिक दिखाई दी? संदीप पौराणिक जी, जनता जनार्दन देख, जनता कांग्रेस कह रही है कि हर बूथ पर मजबूत होंगे, हर बूथ पर यूथ होगा। जनता सर्वोपरि है। मिलन जी नहीं मान रहे, आज उन्होंने पूरा मंत्र लगा रखा है। संदीप जी, कांग्रेस कह रही है कि हर बूथ पर मजबूत होंगे, मेरा वार्ड मेरा परिवार होगा। सवाल यह है कि 10,000 तो कल जाने की तैयारी में है, जैसा बीजेपी दावा कर रही है। तो फिर ये इतना बूथ, इतने यूथ आएंगे कहां से? मनोज जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो चुनाव से पहले ये मान लेंगे कि वो कमजोर हैं? कोई भी राजनीतिक दल नहीं मानता। अगर राजनीतिक दल चुनाव से पहले या यूं कहें कि खेल से पहले या युद्ध से पहले कोई हार मान ले या अपनी कमियां खुद स्वीकार ले, तो मैदान में किस मनोबल से जाएगा? दोनों राजनीतिक दल यही कहेंगे कि हम मजबूत हैं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। वो कहेंगे हम सरकार में रहेंगे और कांग्रेस कहेगी हम सरकार में वापसी कर रहे हैं। ये स्थितियां तो राजनीति में होती हैं और होती आई हैं। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि जो सिंधिया और शिवराज का कल से जो दौरा शुरू हो रहा है, वो राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है कि अगर वाकई में जो बीजेपी दावा कर रही है कि 10,000 कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, अगर वाकई में ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए चिंता तो बढ़ेगी। और अगर जितने दावे किए जा रहे हैं उतने लोग नहीं आते हैं तो भाजपा के लिए चिंता बढ़ेगी। कुल मिलाकर के ये जो आने वाले 3 दिन हैं, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताएंगे कि तैयारी किसकी भारी है। और दूसरा ये भी होगा कि कमजोर कौन है, ये भी जाहिर हो जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण इलाका ग्वालियर चंबल ही है। और मैं बार बार आपसे ये पहले भी कहा मैंने और मैं फिर कह रहा हूं कि वाकई में सरकार रहेगी तो चंबल की, ग्वालियर की भरोसे, और अगर सरकार जाएगी तो ग्वालियर और चंबल के कारण जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन जो नजर आ रहा है उसको लेकर यही कहा जाएगा कि जब खेल का मैदान होता है तो हर पार्टी ये दावा करती है कि मैदान तो हम ही जीतेंगे, पर सवाल यह है कि ये मैदान कुछ अलग है। यहाँ मैदान में खिलाड़ी तो होते हैं लेकिन जनता तय करती है, क्योंकि खिलाड़ी तय नहीं करता। और जनता के सामने इस बार बहुत कुछ अलग दिखाई देने वाला है, क्योंकि जनता ये भी पूछेगी कि 1.5 साल पहले हमने आपको वोट किया था, फिर आप आए हैं। लेकिन जनता उनसे भी ये पूछेगी कि 1.5 साल नहीं, हमने आपको 5 साल के लिए वोट किया था, आप क्यों नहीं चला पाए सरकार को? तो ऐसे तमाम तरह की बातें देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी नजर आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार शिवराज और महाराज के साथ मंच पर होगी। तो देखना होगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में सब कुछ जनता के हाथ में होता है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़।